सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके बीच में खड़े होकर परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत करूँ। हालांकि बहुत हफ्तों के बाद, बहुत महीनों के बाद ये अवसर मुझे मिला कि हिंदी सर्विस में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बातचीत करूँ। हमारे पादरी साहब वो दिल्ली के प्रदेश में हैं। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करें, हम अपने प्रार्थनाओं में हम उनको याद करें। हमारे बीच में कई सारे लोग मुसीबत में हैं, बीमारियों में हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। पिछले दिनों में मैं भी शारीरिक तौर पर ठीक नहीं था, हमारे कुछ और भाई लोग हैं जो ठीक नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें इतनी तंदुरुस्ती दी। आप लोगों के प्रार्थना के लिए हम आपके आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आज के सुबह के समय यहाँ खड़े होकर वचन से मैं बांटूंगा, क्योंकि जिस हालात में मैं था मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा था। हमारे में से कई भाई लोग उस बात के गवाह हैं, वो समझते हैं। परंतु जैसे मैंने इंग्लिश सर्विस में भी कहा कि आप लोगों की प्रार्थना ने मुझे यहाँ तक लेके आए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बिलीवर्स हैव गॉट ए गुड सपोर्ट सिस्टम। विश्वासी लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। आपके खुद के परिवार के मतलब परिवार के लोग शायद पूछेंगे नहीं कि हालत क्या है, परंतु कलीसिया के लोग जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं, जो एक समुदाय के भागी हैं, वो एक दूसरे से पूछते हैं। हम रिश्तों में हम एक नहीं हैं, रिश्तों में हम बहुत अलग है, विभिन्न हैं, विभिन्न प्रांतों से आते हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमें एक परिवार में जोड़ा है। और ये जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस फैमिली इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और वही मैं अपने पूरे अनुभव में करता रहा कि ये जो परिवार है, परिवार का एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बड़ा है। और आपके प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि इन समयों में, ये जो समय है बहुत ही कंफ्यूजिंग एक समय है, कंफ्यूजिंग एक वातावरण है, ना सर्दी है ना गर्मी है। यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ अ वेदर दिस इज, बट परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबको संभाल के रखते हैं। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत असर होता है, और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कार्य करते हैं। पढ़े हुए पद्यांश मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 66 से लेकर 72 आयत तक आज हमने पढ़ा। और आज हम देखेंगे एक व्यक्ति के जीवन से कि घमंड से वो व्यक्ति किस प्रकार टूट गया। His life from boastfulness to brokenness। और परमेश्वर उस टूटे हुए इंसान को कैसे पुनः स्थापित करते हैं। God restores him। एक व्यक्ति घमंडी था, घमंड करता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। He used to boast। और कैसा वो अपने जिंदगी में कैसा टूट जाता है और परमेश्वर उसको कैसे पुनः स्थापित करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही वीरता के बारे में बात करते हैं। यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, परंतु जब वास्तविकता होती है तो भाग जाते हैं। कभी देखा है? शायद आप स्वयं हो सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब लाइफ हिट करती हैं तो हम भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं। आज के इस पद्यांश में भी हम ऐसे एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिनके इरादे तो कुछ थे, पर जो वो काम करते थे वो इरादे और काम के बीच में बड़ा वो जूझ रहे थे। He had a desire but his actions were somewhat different and it was a contrasting action। उसके जीवन में वफादारी का संकट का सामना उसको करना पड़ा। डरता था, अपने जीवन अपने जान से वो डरता था, अपने आप को बचाना चाहता, बातें बहुत करता था, परंतु साथ ही साथ वो डरता भी था। ऐसे एक इंसान के बारे में हम देखना चाहते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर वो डरता था। जब यीशु मसीह के जीवन के आखिरी समयों के बारे में है, यीशु मसीह का क्रूस आरोहण जब होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस यानी कि यीशु मसीह के अरेस्ट से पहले, गिरफ्तारी से कुछ देर पहले, इसी इंसान ने कहा था, प्रभु यदि सब लोग आपको छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कौन हूं? मैं तो आपके इनर सर्कल, आपका फेवरेट डिसाइपल हूं। इनर सर्कल, आपके जो इनर सर्कल है, यीशु मसीह के चेलों में एक इनर सर्कल थे, 3 चेले उनमें थे जब यीशु मसीह हर जगह पे उनको लेके जाते थे। उसमें से एक व्यक्ति हैं ये पतरस के बारे में आज हम देख रहे हैं। आप मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 29 आयत। वहां पे पतरस एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट,
घमंड के कारण एक बहुत बड़ी बात वहां पे करते हैं। मरकस 14 अध्याय उसके 29 आयत को पढ़ें। हाँ हाँ, ये जो आपके साथ जो 11 लोग हैं ये ठोकर खाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये लोग गिर जाए, ये गिरेंगे, पर मैं कभी नहीं गिरूंगा। ये उसकी भक्ति को दिखाते हैं, उसके कमिटमेंट कि वो परमेश्वर के करीब रहना चाहता है। आज वो पद्यांश को हम देख रहे हैं, ये पतरस के भावनात्मक एक यात्रा को हम देख रहे हैं। हिज इमोशनल जर्नी, हिज फिजिकल जर्नी, हिज स्पिरिचुअल जर्नी, उसके आत्मिक जीवन के बारे में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार डर के कारण वो अपने कमिटमेंट से दूर हो जाता है, किस प्रकार वो अपने वफादारी से दूर हो जाता है। इस बात के बारे में हम देख सकते हैं। आज के इस पद्यांश के पृष्ठभूमि को यदि हम देखें, यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी समयों में अपने चेलों के साथ फसह के पर्व मनाते हैं। हम जानते हैं लास्ट सपर, जो आखिरी पर्व, फसह के पर्व इजरायली लोग साल में एक बार मनाते थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया उसके बारे में याद कर कर साल में एक बार मनाना होता है। और क्रम अनुसार उस साल में भी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस फसह के पर्व को मना रहे हैं। आखिरी पर्व है। यीशु मसीह जानते हैं क्रूस का समय आ गया है, और यीशु मसीह जानते हैं कि इनके बीच में से कोई एक जन मुझे पकड़वाएगा। One of them would betray me। और वो समय को जरा सोचें। यीशु मसीह समझते हैं ये आखिरी समय है, क्रूस में जाने वाले हैं, और आखिरी समयों में यीशु मसीह कह रहे तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। अब सब चेले एक एक करके पूछते प्रभु मैं तो नहीं। और जो पकड़वाने वाला भी पूछता है प्रभु मैं तो नहीं। यीशु मसीह जो सबके हृदय को समझते हैं कि वही एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को पकड़वा रहे हैं। और उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं सब चेलों को उस फसह के पर्व के बाद कहते हैं आओ हम प्रार्थना के लिए चलते हैं। गेतसेमने के उस बगीचे में यीशु मसीह अपने 11 चेले, क्योंकि 12वां तो चला गया, कौन? यहूदा इस्करियोता जो उसको पकड़वा रहा था वो चला गया, और 11 चेले मिलकर उस गेतसेमने के बगीचे में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसमें से यीशु मसीह ने 3 चेले, पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 चेले यीशु मसीह करीब के चेले थे, सबसे प्रेम करते हैं। बट दीज 3 डिसाइपल्स, पतरस, यूहन्ना और याकूब, यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे, हर जगह पे यीशु मसीह के साथ जाते थे। ये तीनों को यीशु मसीह बुलाते, तुम भी मेरे साथ थोड़ा आगे आए, तुम भी प्रार्थना करते, आइए हम आगे जाके प्रार्थना करते हैं। और हम इस पद्यांश को जानते हैं, जब ये तीनों चेले क्या करते हैं? सो जाते हैं। यीशु मसीह के आखिरी समयों में भी उनके साथ नहीं रहते हैं। यीशु मसीह जाके उनको दुआ मिलते हैं और देखते हैं कि वो सो रहे हैं। फिर यीशु मसीह कहते क्या तुम मेरे लिए जाग नहीं सकते हैं? फिर यीशु मसीह जाते हैं प्रार्थना, फिर वापस आके देखते वो सोते हैं, वो सो रहे हैं। 3 बार असफल होते हैं प्रार्थना में। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोता एक सेना के साथ आते हैं, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ले जाते हैं। और वो सेना के साथ जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ले जा रहे हैं, पद्यांश में इस प्रकार लिखा है, सब चेले डर के भाग जाते हैं। Every one of them fled away। सारे चेले जो इतने बड़ी बड़ी बातें कर, पतरस कहां पर है, भाग गए। सब लोग भाग गए, अपने जान से बचाकर भाग जाते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उसके 54 आयत, 14 अध्याय की 54 आयत। क्या लिखा है? पतरस दूर ही दूर, हाँ, उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। जब सब लोग भाग गए, पतरस दूर ही दूर, क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था, एक कमिटमेंट आपको याद है, समर्पण। ये सब लोग भागे तो मैं नहीं भागूंगा। अब पतरस उलझा हुआ है, संघर्ष कर रहा है। ही स्टैंडिंग सो फार अवे, दूर ही दूर यीशु मसीह के पीछे होना चाहते। उसके जीवन की अंदरूनी संघर्ष को हम देखते हैं, एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज गोइंग ऑन इन हिम। क्योंकि उसने बताया है प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, और यहां पे बाकी सब लोग भाग गए,
दूर ही दूर खड़े होके यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। वो यीशु के करीब रहने की इच्छा तो रखता है, परंतु साथ ही साथ यीशु के साथ जुड़ने का डर भी उसको है। यदि यीशु के साथ मैं जुड़ूं तो मेरे जान जोखिम में होगा। वहां पे लिखा है दूर ही दूर यीशु के पीछे हो रहे थे। ये बहुत फिजिकल दूरी है और सिंबॉलिक दूरी भी है। उसके विश्वास लड़खड़ा रहा है, कमिटमेंट किया है यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, परंतु लड़खड़ा रहा है कि मैं क्या यीशु मसीह के पीछे हो लूं तो मेरे जिंदगी में होगा क्या? What will happen to my future? मेरे जिंदगी, मेरे भविष्य के लिए क्या होगा? वो देखना चाहता है कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, परंतु खुले तौर पर यीशु मसीह के साथ होना नहीं चाहता है। इसलिए दूर खड़े होकर वो देख रहा है कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है। उसके 50वीं आयत को पढ़े, 14 अध्याय की 50 आयत। इस पर सब चेले इसे छोड़कर भाग गए। जब ऐसी बात हुई, जब यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद महायाजक के उस आंगन में, उस कोर्टयार्ड में, उस कोर्ट हाउस में जब यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं, पेशी करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, सब चेले भाग गए क्योंकि डर लग रहा था कि उनकी भी पेशी होगी। पतरस, हमने जैसे मैंने कहा, दूर ही दूर खड़े होके संघर्ष कर रहा है, जाऊं पास की ना जाऊं। पास जाऊंगा तो मैं भी फंसूंगा, पर मैं भाग भी नहीं सकता हूं। संघर्ष, जिंदगी में संघर्ष। हम जब समर्पण करते हैं यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए, पर हम दूर ही दूर खड़े हुए हैं। एक निर्णय, एक समर्पण हम ले नहीं पा रहे हैं। पतरस का उस महायाजक के उस आंगन में जाना एक बहुत साहसी बात है, जोखिम भरा हुआ एक बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूं। जब सारे चेले भाग गए, कम से कम पतरस अपने आप को दुश्मन के आंगन में डालने के लिए पतरस तैयार हुआ। वेरी गुड, नाइस, अप्रिशिएट करते हैं, ताली बजाते हैं, उसको सराह रहे हैं हम। यू डिड अ गुड जॉब। जब बाकी सब भाग गए, पर आपने अच्छा काम किया, आपने अपना साहसीपन दिखाया, आप ढाढ़स रहे, अपने ढाढ़स आपने दिखाया, क्योंकि उस आंगन में यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हुए लोग थे। वो धार्मिक लोग खड़े हुए थे जो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, उसके दुश्मन थे उस आंगन में, और पतरस साहस कर कर उस आंगन की ओर जा रहा है। ये पतरस की परीक्षा की शुरुआत है। दुश्मन के आंगन में जब जा रहा है, उसकी परीक्षा यहां पे होगा। ये हम कुछ क्षण में हम देखेंगे। उसके 66 आयत को पढ़ें। 66। पतरस उस आंगन में पहुंच गए, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा पतरस उस आंगन में कैसे पहुंचे। 2 चेले थे, यूहन्ना और पतरस। ये दोनों उस आंगन में पहुंचे क्योंकि यूहन्ना की वहां पे बातचीत थी, हम बोलते हैं ना, उसका अप्रोच था। ये दोनों उन महायाजक के आंगन में आ नहीं सकते हैं क्योंकि चेले हैं, कुछ उनका लेना देना नहीं है, कोर्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, परंतु यूहन्ना के कुछ अप्रोच था, और यूहन्ना के कारण पतरस भी उस आंगन के अंदर आ पाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम उसके बारे में देखते हैं। तो पतरस यहां पे हम देखते हैं 66 में लिखा है, पतरस उस आंगन में आया जहां पे यीशु मसीह को पकड़वाया था। यीशु मसीह भी उस आंगन में है। यस, हाँ, तो पतरस उस आंगन में आया। उस आंगन के इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज बिलो इन द कोर्टयार्ड। उस आंगन के निचले भाग में पतरस आके बैठा हुआ है और अपने हाथ को गर्म कर रहा है, सर्दी के मौसम है। और ऊपर के कोठरी में, उस आंगन के उस कोर्ट हाउस के ऊपर यीशु मसीह की पेशी हो रही है। मरकुस यहां पे क्या कर रहा है, हमारे जो ध्यान है 2 सीन में शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे पतरस बैठे हैं, अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं, दूर दूर से खड़ा हुआ। वो आपने कई बार कई लोगों को देखा है अपने जेब में हाथ रखते हुए, हम और ऐसे ऐसे घूमते हैं और हम देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ी है, ये व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग। पतरस का इंटेंशन है कि वो देखे कि यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपरी भाग में क्या हो रहा है, और वो अपने हाथ गर्म करने के लिए वहां नहीं आया है। हाथ गर्म करना है तो he could have gone to many other places, but he's there। और वहां पे लिखा हुआ है कि मरकुस हमारा ध्यान ये दोनों सीन पे लेके जा रहे हैं, जैसे रीडर्स हैं। मरकुस हमारा ध्यान पहले पतरस की ओर लेके गए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, सेम 55 से लेकर 59 आयत तक ऊपर के आंगन में क्या हो रहा है, कोर्ट हाउस के ऊपर में क्या हो रहा है, 55 से लेकर 59 तक। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे।
वो कमरे के ऊपर ये हो रहा है, कोर्ट हाउस में ये हो रहा है, और नीचे कौन बैठा है? नीचे आंगन में पतरस दूर खड़े होके देख रहा है। आगे पढ़े। पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे। हाँ पर उनकी गवाही एक सी ना थी। हाँ। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध ये झूठी गवाही दी। हाँ। हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। और हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह की पेशी हो रही है, और वहां पे सब महायाजक, सब धार्मिक पुरुष, सब लोग यीशु मसीह को मारना चाहते हैं, झूठी गवाही देना चाहते हैं। मरकुस हमारा ध्यान वहां पे लेके जाते हैं, और हम दुखी हैं। वी आर ट्रबल्ड, वी आर हार्ट ब्रोकन एज रीडर्स। हम दुखी हैं कि यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, उनके साथ कैसा एक अवस्था यहाँ पर है। इंसानों के सामने यीशु मसीह वो झूठी गवाही यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं, एंड वी आर वेरी हार्ट ब्रोकन। और साथ ही साथ हम बहुत इंकरेज्ड भी हैं कि यीशु मसीह उनके उन शब्दों में गिरते नहीं हैं, अटूट खड़े हुए हैं, शांत हैं, क्योंकि यीशु मसीह समझते हैं क्रूस का समय आ गया है। यीशु मसीह उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। हम इंकरेज भी हैं, हम हार्ट ब्रोकन भी हैं। हम जब वो सीन को देखते हैं ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ हमारा ध्यान नीचे पतरस की ओर जा रही है। पतरस समझते हैं ये बहुत तनावपूर्ण समय है, वेरी इमोशनल, वेरी टेंस्ड टाइम। यदि पतरस ऊपर जाए तो उसका जान गवा सकता है या उसके जान जोखिम में है। पतरस जानते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ग्रेव सिचुएशन है, जानते हैं कि उनके चारों तरफ डेंजर है, यीशु मसीह के चारों तरफ डेंजर है, और यीशु पतरस के चारों तरफ भी वही डेंजर है। ये चिंता के साथ पतरस वहां पे बैठे हैं, वेरी इमोशनल, वेरी एंशियस। जाऊं ना जाऊं, यहां बैठूं, क्या करूं, यू नो, ही इज ट्रबल्ड। पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस एक जगह पे चुपचाप बैठने वाले एक चेला नहीं है, जल्दीबाजी करने वाले, एंड ही सिटिंग, वो वहां पे बैठे हुए हैं। वही पतरस ने, जैसे मैंने पहले कहा, पहले घमंड की कि प्रभु ये सब लोग आपको छोड़ दें, मैं नहीं। और वही व्यक्ति दूर खड़े होके देख रहे हैं। जब सिचुएशन के रियलिटी जब सिंक इन करते हैं, पतरस प्रेशर में है। बातें तो बहुत कर ली, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। जब वो बड़ी बातें कहने के जो रियलिटी जब रियल बना, वो ही इज अंडर वेरी इमोशनल प्रेशर, वेरी ट्रेमेंडस प्रेशर। मेरे और आपके जीवन में ऐसे अवस्थाओं से हम होकर जाते हैं कि नहीं? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब वो सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं, उस तनावपूर्ण समय में हम पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है। पतरस का विश्वास भी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। पतरस यीशु मसीह के लिए ही नहीं डर रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन के लिए ही नहीं डर रहे हैं, परंतु अपने जीवन के लिए भी वो डर रहे हैं। उसके आत्मिक जीवन का भी एक बहुमूल्य समय ये है। पतरस से यह सवाल पूछा जा रहा है कि पतरस, तेरे समर्पण में तू कितना और आगे जाएगा? बहुत समर्पण किया, बहुत बातें की। हाउ लॉन्ग, हाउ मच फर्दर यू विल गो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी? अपने आत्मिक यात्रा में कितना और आगे जाएगा? या तू अपने विश्वास से लड़खड़ाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा चिन्ह के साथ पतरस वहां पे बैठे हैं। बहुत तनावपूर्ण समय है। He is tensed both externally and internally. बाहरी तौर पर भी वो टेंस्ड है, और अंदर ही अंदर टेंस्ड है, अंदर ही अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अंदरूनी एक संघर्ष कर रहा है। क्या मैं सही में यीशु मसीह के पीछे जाऊं, या फिर बाकी चेलों के साथ मैं भी निकल जाऊं? विश्वास छोड़ो, क्योंकि ये तो मरने जा रहे हैं। Let me quit on my faith or shall I walk with Jesus? 66 से 68 तक, आयत 66 से 68 तक पतरस का पहला इनकार को हम देखते हैं। इस पद्यांश पे पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं, और पहला इनकार को हम 66 से 68 तक हम देखते हैं। आप पढ़ें 66 से 68। पतरस वहां पे नीचे आंगन में है, जैसे मैंने कहा यीशु मसीह की पेशी हो रही है। पतरस नीचे खड़ा हुआ है, जब लड़खड़ा रहा है क्या करे, इमोशनल उसमें है, यीशु मसीह के साथ मैं आगे जाऊं या पीछे हो जाऊं।
66-68 तक पढ़े। जब पतरस नीचे आंगन में था हाँ तो महायाजक की दासियों में से हाँ एक वहां आई हाँ और पतरस को आग तापते देख हाँ उसे टकटकी लगाकर देखा हाँ और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। हाँ। वह मुकर गया। वो मुकर गया। आपने कभी ये ध्यान सुना होगा, कोई इस प्रकार आपसे कहते हैं, टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा कभी सुना है? इंग्लिश में इस प्रकार द फ्रेज इज लाइक, आई गॉट योर बैक, डोंट वरी, आई गॉट योर बैक। जिसका मतलब ये है कि आप अपने काम में आगे बढ़ो, बाकी पीछे सब मैं संभाल लूंगा। अगर ऐसे कोई दोस्त आपको कुछ कहता है, इस प्रकार के पद्यांश बोलते हैं, उसके साथ सही दोस्ती निभा के रखो। ऐसे दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है आजकल के समय में। खुदगर्जी जो दुनिया में हम रहते हैं, कोई ऐसे बोले तो यू गॉट टू हैव दोस फ्रेंड्स विद यू। पतरस ने इस प्रकार का, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, आई विल बी विद यू। और हम यहां पे देखते हैं पतरस ने भी इस प्रकार का ही वाक्य यीशु मसीह को कहा था। उसके 14 अध्याय के 31 आयत, 14 अध्याय के 31 आयत देखो क्या कहा है पतरस। पर उसने और भी जोर देकर कहा, हाँ, और जोर देके कहा पतरस ने, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। हो मरना भी पड़े, क्या होगा? मरना भी पड़े तो मैं नहीं करूंगा, तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। मैं इनकार कभी, देखो वो क्वालिफायर देखो, इनकार नहीं करूंगा नहीं कहते, इनकार कभी भी नहीं करूंगा। और जैसे पतरस वहां पे आंगन में अपने हाथ गर्म कर रहे थे, हमने देखा वो लड़की, वो दासी आती है और पतरस से कहती है, तुम यीशु मसीह नासरी के साथ हमने देखा था तुम्हें। यीशु मसीह नासरी, वहां पे एक क्वालिफायर लिखा, नाजरीन, जीसस फ्रॉम नाजरेथ, यानी कि ऐसे कहा जाता है नाजरेथ से कौन सी अच्छी वस्तु आएगी, मतलब तुच्छ समझते हुए। वो नासरी के साथ तुम कहीं पे थे, वो नासरी के साथ, इट्स जस्ट लाइक मेकिंग फन ऑफ जीसस। एक और जगह पे लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, तुम गलील के वो यीशु के साथ। इनफैक्ट जो साउथ के इजराइल को यदि आप देखें, ये जो साउथ है, यहूदा, यरूशलेम, ये सब महायाजक मंदिर वहां पर है, और वो लोग नॉर्थ के लोगों थोड़ा सा, तुम गलील के लोग, नासरी, इस प्रकार। तो वही एक शब्द वहां पर वो लड़की कहती है, क्योंकि पतरस, जैसे मैंने कहा, आग के सामने है, उसका फेस बहुत निखरा हुआ है, उसके फेशियल फीचर्स बहुत क्लियर है, और वो लड़की कॉन्फिडेंटली कहती है, मैंने तुम्हें देखा, I saw you। लोगों का डर पतरस के मन के अंदर बढ़ता गया। ये जो यहां पर वो लड़की जो दोष लगा रही है, बहुत जोर के दोष नहीं लगा रही है, इट्स नॉट एग्रेसिव, लाउड नहीं है, परंतु काफी है पतरस के मन को चंचलित करने के लिए। बहुत जोर के नहीं कहा वहां पे, लड़के नहीं, उसकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं है। ये लड़की पतरस को पहली चुनौती दे रही है, यीशु मसीह को मानो, इनकार मत करो, कन्फेस दैट यू आर विद जीसस। पर वो इनकार करता है। पतरस का इमीडिएट रिएक्शन हम वहां पे देखते हैं, उसके 68 आयत में वहां पे लिखा है, परंतु बट, उसे कहा था कि वो सच्चाई बताएं कि तू या क्या यीशु मसीह के साथ था, परंतु उसने क्या किया? उसने इनकार किया। पतरस कहते हैं, मैं ना जानता हूं, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, नॉर डू आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। मुझे जानकारी भी नहीं है, और मुझे तुम क्या कहती हो, मुझे पता भी नहीं तुम क्या कह रहे हो। अरे कुछ पल पहले वही पतरस कह रहा, प्रभु सब छोड़ दे। अब यहां पे इतनी बड़ी बड़ी बातें पतरस के, मुझे जानकारी भी नहीं है और मुझे इस बात की समझ भी नहीं है कि तुम क्या कह रही हो, तुम पता नहीं कहां कौन सी भाषा कर रही हो, किस भाषा में बात कर रही हो। दैट्स व्हाट इट सेज इन इंग्लिश, आई डू नॉट नो हिम नॉर डू आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कहती हो। एक साफ इनकार। ना केवल यीशु मसीह के साथ की सहभागिता के बारे में,
पर यीशु मसीह के बारे में समझ भी नहीं रखते हैं। कहते कि मैं जानता भी, ओ यीशु कौन सा यीशु? यीशु कभी सुना नहीं है ऐसे एक व्यक्ति के बारे में। दो झूठ। इनकार करने का मतलब है अंगीकार करने का ऑपोजिट है। टू डिनाई इज द ऑपोजिट ऑफ कन्फेस। इनकार करने का मतलब अंगीकार करने का ऑपोजिट है। उसको कहा गया कि वो सच्चाई को अंगीकार करे, सच्चाई कि क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? और उसने क्या किया? उसने इनकार कर दिया। he denied। पतरस वहां पे इनकार करते हैं और ऊपर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कन्फेस कर रहे हैं। क्या तुम यीशु हैं? उन्होंने पूछा क्या तुम मसीह हैं? और यीशु ने क्या कहा? हां, मैं मसीह हूं। और वहां पे हम देखते हैं उसके आगे 69 आयत में क्या लिखा है? 68 में पढ़े। वह मुकर गया हाँ। और कहा, हाँ। मैं ना ही जानता हाँ। और ना ही समझता हूं। हाँ, ना जानता हूं, ना मुझे समझ आ रही है तुम क्या कह रहे हो। आगे, उसके आगे कि तू क्या कह रही है? हाँ, आगे। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया। फिर वो he stepped out, वहां से बाहर चले गया देवड़ी में। चुपचाप बोल दी, बात को टाल दिया और चुपचाप। आपने कई लोगों को देखा होगा जब मुकर जाते हैं चुपचाप, हम अपनी भाषा में, आम भाषा में बोले, खिसक जाते हैं वहां से। He made his way out कि अभी तो नहीं पहचानेगी। बोल दिया मैंने सब संभाल लिया। अब मैं वापस जा रहा हूं, चुपचाप जा रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर जोखिम है। अगर यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहूंगा फंस सकता हूं। पर पतरस बहुत लेट हो गया है, तू पकड़ा गया है। यू आर कॉट, पकड़ा गया है। अंगीकार करो कि तू यीशु मसीह के साथ था। कन्फेस दैट यू वर विद जीसस, बट ही डजंट डू दैट। कई ट्रांसलेशन में लिखा, आगे पढ़े। डेवड़ी में और गया और मुर्गे ने बांग दी। मुर्गे ने बांग दी, पहली बांग। फर्स्ट टाइम वी फाइंड द रूस्टर क्रोड। मुर्गे ने बांग दी। पत्र समझ नहीं रहा है। यीशु मसीह ने उसको पहले कहा था, जब मुर्गा बांग देगा तू मुझे इनकार करेगा। पतरस बहुत अपने ही टेंशन में जूझा हुआ है। यीशु मसीह के वचन के बारे में उसको इस समय में कोई लेना देना है नहीं। मरकुस उसके 8 अध्याय उसके 34 और 35 आयत में इस प्रकार लिखा, पढ़ें। मरकुस 8 अध्याय 34 और 35 आयत। यीशु मसीह के पीछे होने के लिए यीशु मसीह कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, आपको क्या कीमत चुकाना है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत हाँ। पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। वह अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि आप यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं, अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो ले। यहां पतरस क्या कर रहा है? इसका ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत कर रहा है। यीशु मसीह का इनकार करते हुए अपने आप को बचाने के लिए वो वहां से चले जाता है। एक बहुत बड़ा अंतर है। There's a big gap बिटवीन पतरस जो सोच रहा था वो कर पाएगा और जो उसने वास्तविकता में किया। वेरी बिग गैप। मैं और आप कई बार सोचते हैं हम बहुत कुछ करेंगे, पर जब वास्तविकता होती है हम, बहुत बड़ा एक अंतर है। There's a big gap। एक और पतरस कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं और यीशु मसीह के पीछा होना चाहते हैं, परंतु डरता है मेरे जीवन में क्लेश जब होगी, जब लोग मेरे जीवन, मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये एक संघर्ष है, एक बैटल है, एक युद्ध है। एक और आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के पीछे हो लें। यू डिजायर टू स्टे ट्रू टू क्राइस्ट, बट आप अपने आप को बचा, अपने बारे में खुद गर्ज हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मैं मेरे साथ क्या होगा यदि यीशु मसीह के पीछे हो लूं, तो मेरा साथ, मेरा परिवार, लोग क्या कहेंगे। यू बैक योरसेल्फ अप। ये जो अंतर है, कई बातों को दिखाते हैं, कई बातों को हाईलाइट करते हैं। पहली बात है कि जो हमारे अपने बारे में सेल्फ परसेप्शन है, जो सोच है, और जो वास्तविकता है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं और आपके ना अपने बारे में हम बहुत सोचते हैं, पर रियलिटी इज डिफरेंट। स्पेशली जब तनावपूर्ण समय आता है, व्हेन टेंस मोमेंट कम, हमारी सोच सब पिघल जाती है ना।
आप और मैं अपने बारे में ओवर एस्टिमेट करते हैं, हमारे बारे में ओवर एस्टिमेशन अबाउट आवरसेल्व्स। 3 मंजिल के ऊपर मुझे ले जाओ, मैं छलांग मार दूंगा, 3 मंजिल के ऊपर ले गए, लड़खड़ा रहे हैं। मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल दिया है। ओवर एस्टिमेशन अबाउट आवरसेल्व्स, ये अंतर ये है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर वास्तविक जब आती है हम कर नहीं पाते हैं। ये इंसान मानवीय, दिस इज अ ट्रू एस्टिमेशन ऑफ अ ह्यूमन नेचर। इंसान सब ऐसे ही है, कोई भी इससे परे नहीं है। वी आर ऑल लाइक दिस, ये हमारा स्वभाव है। ओवर एस्टिमेशन अबाउट आवरसेल्व्स, अंडर एस्टिमेशन अबाउट द चैलेंजेस दैट वी फेस। अपने बारे में हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, परंतु जो चुनौती हमारे सामने है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। चुनौती ये क्या, यीशु मसीह के पीछे, वो तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। मैं तो यीशु मसीह को कैसे इनकार कर सकता हूं। चुनौती, कौन सी चुनौती, पर वो चुनौती के सामने लड़खड़ा जाता है। दैट्स व्हाट वी फाइंड। ये एक बात को और दर्शा रहे हैं कि हमारे एस्टिमेशन गलत होता है। अपने बारे में जो एस्टिमेशन है, इट्स ऑलवेज फ्लॉड। जैसे हम सोचते हैं मजबूत हैं, जरूरी नहीं है हम मजबूत हैं, हम कमजोर हैं। इस बात को मानने की जरूरत है कि हम कमजोर हैं। वी आर वीक, वी फेल, वी फॉल्टर। ट्रू एस्टिमेशन, हमारे बारे में एक ट्रू एस्टिमेशन हमें जरूरत है। और इस बात को और दर्शाते हैं कि हमें परमेश्वर की कितनी जरूरत है। सो मच डिवाइन ग्रेस वी नीड। परमेश्वर का बल की जरूरत है ऐसे समयों में, जब हम अपने बारे में गलत एस्टिमेशन करते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं और मेरे बल पे मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कमा सकता हूं, मैं पूरे दुनिया को जीत सकता हूं, मेरे बल पे ऐसा वैसा बहुत कुछ। मैं एट द एंड ऑफ द डे यू फेल इफ यू डू नॉट हैव द डिवाइन ग्रेस। जब परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के सामर्थ अगर आपके साथ नहीं है, आप हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं। पतरस की ये जो कहानी है, ये एक रिमाइंडर है कि हमें परमेश्वर की बहुत जरूरत है। आगे पढ़ें 69 से 71। एक बार पतरस ने इनकार कर दिया, वो आंगन छोड़ा, देवड़ी में चले गया। फिर क्या होता है 69 से 71 तक पढ़ें। वे दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे, हाँ, फिर कहने लगी, हाँ, ये उनमें से एक है। हाँ, फिर वो लड़की ने छोड़ा नहीं। एक बार बोला कि हाँ तुम्हें देखा था। पतरस ने सोचा कि हाथ में जेब में हाथ रख के मैं चुपचाप वहां से खिसक जाऊंगा, मामला खत्म है, स्टोरी इज फिनिश्ड। खत्म नहीं है, ये तो बढ़ रहा है। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, जगह बदल दे तो हृदय बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। हृदय बदलने की, जगह बदलने की जरूरत नहीं, हृदय बदलने की जरूरत है। यू गॉट टू चेंज योर हार्ट, देन चेंज द प्लेसेस। यहां छोड़ के कहीं और चले जाएं तो ठीक हो जाएगी बात। नहीं नहीं, ठीक नहीं होगी। सबसे पहले अपने हृदय को बदलना है। सो पतरस, वहां पे मैं अनुमान लगाता हूं पतरस ने बात को टाल दिया होगा और हंस के यीशु मसीह, ओह यीशु मसीह के बारे बोल के वहां गया। चुपके किसी व्यक्ति के पीछे खड़े होकर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। लड़की वहां से आती है और ज्यादा नीचे झुक जाता है, छुप जाता है ताकि देखे ना मुझे, स्पॉट ना करे। पतरस पकड़ा गया है। यू आर कॉट। मानो, अंगीकार करो कि आप यीशु मसीह के हैं, आप यीशु मसीह के पीछे होने वाले हैं, आप यीशु मसीह के संतान हैं। मानो, confess that you are with Jesus। जो पहली परीक्षा पतरस के सामने आई, वो केवल उस लड़की और पतरस के बीच में था। पतरस ने इनकार कर दिया। अब दूसरी परीक्षा वो लड़की किसको कहती है? आसपास खड़े हुए, पढ़े वो एक और बार पढ़े वहां पर। वह दासी उसे देखकर, हाँ, उनसे जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। ये उनमें से एक है। अरे पतरस, अब तो कम से कम हिम्मत जोड़ो, 4 लोगों को बताओ कि तुम यीशु मसीह के हैं, तुम यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं, यीशु मसीह के संतान हैं। डरते क्यों हैं? Take up the courage, man, Peter. Say it with confidence that you're with Jesus. पतरस नहीं करते हैं। क्या लिखा है? पतरस क्या कहते हैं? फिर मुकर गया। अब मेरे साथ निकाले मत्ती 26 अध्याय। वहां पे
पतरस और भी कुछ कहते हैं वहां पर। मत्ती 26 अध्याय और उसकी 72 आयत, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 72। उसने शपथ खाकर फिर इनकार शपथ किया। खाया, शपथ खाकर, कसम खाया कि मैं नहीं जानता उसको। अरे कैसे हो सकता है? पतरस, तू यीशु मसीह के साथ 3 साल से ज्यादा यीशु मसीह के पीछे। यही पतरस है, कहते कि प्रभु हमने तो सब छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं, जीवन की, है ना, जीवन आपके पास है, हम कहां और जाएं। वही पतरस कहते हैं शपथ खाया, टेक टुक एन ओथ। बोलने का मतलब है कि परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार करे, लेट गॉड डील विथ मी इफ आई एम टेलिंग द लाई, आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। अगर आप उसके यूनानी कंस्ट्रक्शन को देखें, ये एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, गलती से बोला ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं जानता, नहीं। ही वॉज रिपीटेडली सेइंग दिस, बार बार कहते, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, बार बार कह रहे थे। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैंने कब आपको इनकार किया? ये सही सवाल नहीं है। परमेश्वर से ये पूछना है, परमेश्वर कितने बार मैंने आपको इनकार किया? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी कितनी जगह पर, कितने कितने समयों पर मैंने आपको इनकार किया? क्या हम परमेश्वर को इनकार नहीं करते हैं? अपने जीवन शैली के द्वारा हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। जैसा जिंदगी हम जीते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर को इनकार करते हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बहुत बिजी हो जाते हैं, हम इनकार कर रहे हैं कि यीशु तू मेरे जीवन का केंद्र नहीं है, मेरे जीवन का केंद्र मेरे बाकी सब बातें हैं, क्योंकि मुझे ध्यान वहां पे देना पड़ता है, समय ज्यादा वहां पे देना पड़ता है। यीशु तू क्या है? हु आर यू? हम इनकार कर रहे हैं। वी आर डिनाइंग हिम दैट ही इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। जब परमेश्वर के वचन पढ़ने में हम चूक जाते हैं, हम इनकार कर रहे हैं, प्रभु ये वचन में कोई काबिलियत नहीं है मेरे जीवन को संभालने के लिए। When we ignore reading the word of God, we are in fact denying that this word is competent enough to take us ahead in life. जब हम जिंदगी में चिंता करते हैं, हम इस बात का इनकार करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक परिस्थितियों का परमेश्वर है। He is God over all the circumstances of my life. When I worry, I deny that. मैं जब ये बात कर रहा था, आप सब लोग कह रहे थे पतरस नहीं हूं मैं अलग हूं। पर वास्तविकता में हम पतरस से भी we are much more on the wrong way than even Peter. Every day, जिंदगी के हर एक दिन हम इनकार करते हैं यीशु मसीह को ना जाने हुए। जब हमारा ध्यान उन भूखे लोग, वो होमलेस लोग जिनके घर नहीं है, बेघर लोग से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम हट जाते हैं, हम मुंह फेर लेते हैं, हम इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको उनका पैर और उनका हाथ बनाया है कि हम परमेश्वर के प्रेम उनकी तरफ दर्शाएं। हम इस बात का इनकार करते हैं। वास्तविकता ये है, हम रोज बरोज यीशु मसीह को इनकार करते हैं। We deny him daily on a daily basis. लूका उसके 16 के 10 में पढ़ने का समय नहीं है। इस प्रकार लिखा है, जो छोटे में विश्वास योग्य है वो बड़े में विश्वास योग्य ठहरेगा। जो छोटे में डिसऑनेस्ट है वो बड़े में डिसऑनेस्ट रहेगा। कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है पर प्रिंसिपल एक ही है। यदि आप छोटी सी छोटी बात में आप इनकार करना शुरू कर देना, बड़ी सी बड़ी बातों में भी आप इनकार, शुरुआत हो गया है, वन ऑफेंस विल लीड टू नेक्स्ट ऑफेंस, विल लीड टू नेक्स्ट ऑफेंस एंड यू बिकम एन ऑफेंडर। पतरस ने एक बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया। एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई दो व्यक्ति थे, उनमें से एक ने अपने जीवन से किसी के घर से 1 रुपये चुराया और किसी और ने 2000 रुपये चुराए। इन दोनों में से सबसे बड़ा चोर कौन है? ओके, 1 रुपये वाला 2000 रुपये चुराया, 2000 वाला, दोनों, हाँ ऑफ कोर्स दोनों चोर है, डेफिनेटली दोनों चोर है। पर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा एक लिवरेज दें, कौन सबसे बड़ा चोर है? 1 रुपये वाला।
जो 1 रुपए चुराने के लिए भी चूका नहीं, वो बड़ा चोर नहीं है। यहां पे हम पतरस को देखते हैं, छोटी सी एक लड़की के सामने, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो शी इज नॉट अ रिलीजियस लीडर, एक लड़की है, एक पासर बाई है। बोलो उसको कि तुम यीशु मसीह को जानते हो, तो क्या हुआ? छोटी सी लड़की के सामने जूझ रहा है, विश्वास लड़खड़ा रहा है। और वो ही आगे जाके हम देखते हैं समूह के सामने में भी वो क्या करता है, वो इनकार करता है। हम जाएं तीसरे और आखिरी इनकार में, वर्सेस 70 और उसके 71 आयत। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है। ठीक है, वहां पर रुके। निश्चय तू, तीसरी बार, तुम उनमें से एक है। गेत्सेमने के बगीचे में पतरस से कहा था कि पतरस जागे रहे, पर वो क्या किया? 3 बार असफल हुआ। यहां पे उसके पास परीक्षा आ रही है, पतरस अंगीकार कर कि तू यीशु मसीह के पीछे हो रहा है, पर वहां पे भी वो असफल होता है। पतरस जिसका नाम यीशु मसीह ने कहा ना, पतरस तू वो पत्थर है, यू रॉक, यू कैन नेवर फॉल्टर। पतरस तू कभी, तेरे ऊपर मैं अपना क्या करूंगा? वो डगमगा रहा है, ही इज क्रम्बलिंग, ही इज फॉलिंग, ही इज फेलिंग। और आखिर में वो लोग सब कहते हैं पतरस को देखकर कि पतरस तू उनमें से एक है, यू आर वन ऑफ देम, तुम उनमें से एक हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं कि गलील का व्यक्ति को यहां पर याजक के आंगन में क्या काम, किस काम के लिए यहां पर आया है? तू यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, यू आर एसोसिएटेड विद जीसस, तू बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, यीशु मसीह तेरे जीवन के स्वामी हैं, इस बात का अंगीकार कर। नहीं तो तू बाइबल क्यों पढ़ता है, प्रार्थना क्यों करता है, कलीसिया में क्यों जाता है? अंगीकार कर, कन्फेस, एक्सेप्ट दैट यू आर अ बिलीवर। आगे पढ़ें। क्योंकि तू गलीली भी है। तू गलीली है, हाँ वही बात, गलीली ही। आगे पढ़ें। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा। उसका एक व्यक्ति की जो इमोशनल प्रेशर जितना बढ़ जाता है उसके लाइफ में, अब वो और सह नहीं सकता है। कितने बार इनकार करूंगा मैं? ज्यादा समय नहीं हुआ है, रात का समय, इट्स दैट मॉर्निंग आवर, नॉट रात के समय, हाँ रात और मॉर्निंग, मिडनाइट और मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा समय नहीं है। कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में पतरस अब सह नहीं सकता है, एंड ही इज जस्ट अबाउट टू गिव अप। क्या कहते हैं, वो शपथ खा रहा है, ओथ ले रहा है। क्या लिखा है? मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। एक और जगह पे लिखा है, अपने ऊपर वो श्राप को बुलाता है, मतलब he brings curse on himself, cursed be me if I've ever known him। श्रापित मैं हूं यदि मैं यीशु मसीह को कभी जाना। यीशु मसीह का चेला जो यीशु मसीह के साथ था। मेरे और आपके जीवन में हम सोचते हैं कि इतना बड़ा सिचुएशंस नहीं आती है जिस प्रकार मैंने कहा, हम इनकार करते हैं। 72 आयत। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। दूसरी बार जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा था, मुर्गे ने बांग दी। पढ़े। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई। अब स्मरण आई, जब वो हार गया, he just gives up, हार गया। अब स्मरण आई, अरे यीशु मसीह ने कहा था जब मुर्गा 2 बार बांग देगा, when the rooster will crow twice, Peter, you will deny me thrice. He did it. और आगे क्या करते हैं? मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। He wept। जिस प्रकार मैंने कहा, घमंड से टूट गया। बहुत घमंड की थी, बहुत बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें, सब लोग छोड़ते, मैं नहीं छोड़ूंगा, जान भी दे दूंगा तेरे लिए। यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को जब हमने समर्पण किया, हमने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। प्रभु मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं आपके लिए क्या क्या नहीं करूंगा, आप यू फिल इन द ब्लैंक करें। जब रियलिटी स्ट्राइक करती हैं हम भूल जाते हैं, हम डिनाई करते हैं।
लूका लूका 22 अध्याय उसके 61 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह, मैंने जिस प्रकार कहा 2 सीन है, ऊपर यीशु मसीह की पेशी, नीचे पतरस। उसके बाद यीशु मसीह और पतरस का एक मिलन हुआ वहां पर। लूका 22 अध्याय 61 आयत। तब प्रभु ने घूम कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वे बात याद आई जो उसने कही थी, प्रभु ने घूम कर, हाँ, और आज मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये आखिरी बार प्रभु पतरस को मिलते हैं 3 बार इनकार करने के बाद। सोच के देखो, जब उन दोनों का मिलन होता है, पतरस यीशु को देखते हैं जिसको उसने इनकार किया। मैं और आप यदि यीशु की जगह होते तो हमारी बर्ताव क्या होती? हम बोलते मुझे पता तू ऐसे करेगा, मुझे पता था। या गुस्से में हम सर नीचे करके हम बोलते कि क्यों मैंने इसको बुलाया, क्यों? पर यीशु इस प्रकार के एक प्रति उत्तर नहीं दी। ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दैट वे। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस मैं समझता हूं तुझे शैतान कई बार तेरे जीवन के बारे में, तेरे जीवन मेरे से लेने के लिए शैतान ने मांगा था। Many times Satan asked to sift you like a wheat. Many times he's asked. मैं समझता हूं क्योंकि उस डेजर्ट में 40 दिन तक उपवास लेने के बाद शैतान ने मेरे साथ, पतरस मैं समझता हूं, मैं तुझे समझता हूं पतरस, आई नो यू, मैं तुम्हें समझता हूं। He is a compassionate God. वो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, God of second chance। वो परमेश्वर दया के साथ पतरस को देखते हैं और कहते हैं, पतरस मैं तुम्हें समझता हूं, I know you। जिस प्रकार एक हथौड़ा एक हृदय को it just blows the heart with a hammer, in that same way Peter's heart was broken। पतरस का हृदय टूट गया जब यीशु मसीह के साथ, जब उसने देखा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आपने बुलाया पीछे हो ले, फॉलो मी पीटर एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस ने सब कुछ छोड़कर कहा कि जीवन आपके पास है प्रभु, लाइफ इज विद यू, हम कहां पे जाएंगे? पतरस को वो सब बातें याद हुई। उस यीशु को मैंने धिक्कारा, उस यीशु को मैंने इनकार किया। पतरस अपने जिंदगी में पहली बार इस बात को याद किया। He realized it। पश्चाताप, that's what repentance is all about। उसको पता चला कि मेरे बल में कुछ ओवर एस्टिमेशन, मैं अपने बारे में बहुत ओवर एस्टिमेट की मैंने, पर मेरा ट्रू एस्टिमेशन ये है, मैं कमजोर हूं, आई एम वीक। मुझे परमेश्वर की जरूरत है। जब मैं कमजोर हो जाता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझे आगे ले चले। पहली बार उसको जीवन में ये बात का समझ हुआ। He understood it। For the first time he understood he does not have everything in himself। मेरे पास वो कुछ भी नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, मैं हारा हुआ, असफल, पराजित व्यक्ति हूं। हमें वो क्षण दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे मरकुस बताते नहीं है कि वो रिपेंटेंस पतरस का किस प्रकार का था। We are not allowed to see that, क्योंकि वो परमेश्वर और पतरस के बीच में है। The time of repentance, alone with God। टूट गया था, रो रहा था, सह नहीं पा रहा था। Private repentance between Peter। वहां पे लिखा है कि वो रोया, he literally broke down, he lost all control over his emotions। पतरस, you are a spokesperson। सारे चेलों के तुम एक बार सरदार थे, तुम पानी में चलने की कोशिश की थी तुमने पतरस। अब पतरस को अपने भावना के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। He wept bitterly is what it says। He wept bitterly। We do not have any reference to it। He was a broken man। टूटा हुआ व्यक्ति रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। इस पध्यान से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात है, ओवर कॉन्फिडेंस के जो डेंजर है, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी डेंजरस। मेरे और आपके जीवन में जब हम अपने अनुमान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो हमारे लिए खतरे का एक चिन्ह है।
जब हम सोचते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, पर वास्तविकता में हम वो नहीं कर सकते हैं। पतरस हमें यह सिखाता है कि अपने बारे में ओवर एस्टिमेशन ना करें। यदि परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के बल मेरे साथ नहीं है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ज्ञान की बात यह है कि जब आप समझे कि आप निर्बल हैं, यू आर वीक, आई एम वीक। दुनिया ये नहीं कहती, दुनिया कहती है कि आप बताओ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर वास्तविकता ये है नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने संतानों के ऊपर परमेश्वर देता है। जब आप कमजोर होते हैं, आप बलवान हैं। When you are weak, you are strong. क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो परमेश्वर है जो आपको बल देता है। क्योंकि आप निर्भर उस परमेश्वर के ऊपर हैं। आप कहते हैं परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा, इसलिए पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा, अपने बल में नहीं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी कमजोरी ये है, जब हम अपने आप के बारे में ओवर एस्टिमेट करके कहते हैं कि हम सारे परीक्षाओं का सामना हम अपने बल पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। The problem is that when we overestimate ourselves to say that we can handle all temptation of life, no, we cannot. We cannot. ज्यादा हम सोचते हैं कि हम सारे परीक्षाओं को सामना करेंगे अपने बल पे, the more dangerous it is, because you are relying on your own self. आप अपने ऊपर आप भरोसा रखते हैं। दूसरी सबक हम यहां से ये सीखते हैं, मानवीय कमजोरी की वास्तविकता, the reality of human weakness. We are all weak. इतने बड़े से बड़ा चेला तनावपूर्ण समय में हार सकता है, मैं और आप। The devoted disciple who was with Jesus for so long, for 3 years, always with Jesus, हर समय यीशु के साथ, यदि वो कमजोर हो सकता है तो मैं और आप गिर सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। मेरे साथ निकालें पहले कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। 1 Corinthians chapter 10 हम जल्दी समाप्त करेंगे, उसकी 12वीं आयत। हाँ, गिरना पड़े। जो समझते हैं, जो सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, हम कभी गिरेंगे नहीं, चौकस रहे। टेक हीड, दिस इज अ वार्निंग, लेस्ट यू विल फॉल। किस प्रकार एक डेडिकेटेड, एक कमिटेड डिसाइपल यीशु मसीह को धिक्कार सकता है। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 31 आयत। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 31 आयत, 31 और 32। हाँ, लूका 22 अध्याय, 22 अध्याय 31 और 32 आयत। हाँ, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया था कि गेहूं के समान तुम्हें फटके, तुम्हें घेर दें, खत्म कर दें। आगे पढ़े, क्या लिखा है। हाँ, हाँ, जब तू फिरे मैंने विनती की, आई प्रेड दैट यू रिपेंट, यू कम बैक टू मी, टर्न बैक टू मी, वापस मेरे पास आ जाए। शैतान बहुत बार मांगा, मेरे और आपके लिए शैतान ने बहुत बार मांगा कि उसको खत्म करे, फटके उसको, सिफ्ट देम। पर देयर इज एन इंटरसेसर, एक मध्यस्थ, बिछौना करने वाला यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बिछौना कर रहे हैं। He is interceding for you and me that we repent, come back, turn back to Jesus. वापस आए यीशु मसीह के पास। इसलिए कई बार जब डिवोटेड डिसाइपल्स जब गिर जाते हैं, there is a moment of repentance.
धन्य वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुनते हैं और पश्चाताप करते हैं, वापस मुड़ते हैं, वापस आ जाते हैं, कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने आपका इनकार किया, मैं रोज आपका इनकार करता हूं, मुझे वापस आना है, मुड़ना है। एक व्यक्ति जो अहंकारी था टूट गया और यीशु मसीह उसको रेस्टोरेशन, पश्चाताप का वो मार्ग यीशु मसीह दिखा रहे हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को देखा है। कैशू नट को हम क्या बोलते हैं? काजू। काजू के पेड़ को किसी ने देखा है? एनीबॉडी सीन? साउथ में है कैशू नट का पेड़। वो छोटा सा कैशू नट नहीं होता है, बड़ा सा एक फ्रूट है, इट्स अ बिग फ्रूट। और जो उस कैशू नट को निकालना होता है, सबसे पहले आप उसको उसके फ्रूट से निकालेंगे ताकि उसका जो पॉइजन है उस कैशू नट में ना आए, और उसके बाद आप उसको रोस्ट करते हैं ताकि सारा पॉइजन निकल जाए। एंड सब कुछ ये प्रोसेस करने के बाद लास्ट में एक नट, एक काजू, एक कैशू नट, क्योंकि आप उसके फ्रूट को देखो, इससे सेब से भी बड़ा फल होता है, उसमें से एक छोटा सा कैशू आता है। दिस इज व्हाट गॉड डज, सैंक्टिफिकेशन। मेरे और आपके शुद्धिकरण परमेश्वर इस प्रकार करते हैं ताकि मेरे अंदर के वो सारी बातें निकल जाएं। यू नो, वो जो एक्स्ट्रा वेट है, अहंकार का जो वेट है, वो पाप का जो वेट है, वो मेरे अंदर से निकल कर मैं एक छोटा सा एक इंसान बन जाता हूँ और मैं कहता हूँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं। जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, I tell the Lord that Lord I am nothing without you, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। That's the road to repentance। यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि मैं और आप सिर्फ पछतावा करें। कई बार हम पछताते हैं, है ना, मैंने ये गलती क्यों किया। क्योंकि पछतावा जब हम करते हैं सिर्फ अपने मनों को, माइंड को इन्वॉल्व करते हैं। पछताया, मैंने माइंड को इन्वॉल्व किया, हाँ मैंने गलती किया था, पछता रहा हूं, मैं पछता रहा हूं। कई बार हम अफसोस करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते अफसोस करें, आप केवल अफसोस करें। अफसोस में मैं अपना भावना भी, मेरे इमोशंस को भी यूज करता हूं, माइंड और इमोशन। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, रिपेंट करें, क्योंकि रिपेंटेंस में आपका माइंड भी इन्वॉल्व है, आपका भावना, इमोशन भी इन्वॉल्व है, और आपकी इच्छा भी इन्वॉल्व है। आप अपने इच्छा से कहते हैं मैं मुड़ रहा हूं, आई एम टर्निंग बैक, मैं यू टर्न कर रहा हूं, मैं भटक रहा था, आई हैव टू टर्न बैक। अपने विल को, अपनी इच्छा को आप कहते हैं मैं मुड़ रहा हूं वापस, यीशु मसीह के पीछे होना मैं चाहता हूं। आई वांट टू फॉलो हिम, आई वांट टू फॉलो जीसस। कई बार जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, जब हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं, हम जैसे मैंने कहा, हम अफसोस जरूर करते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं, but he wants us to turn back to him। यीशु मसीह यही बात मुझसे और आपसे कहते हैं। शैतान ने कई बार आपके और मेरे जिंदगी को लेने के लिए कहा, और मैं और आप उनके हथेली में होने के कारण उन्होंने वो अनुमति नहीं दी। आप अपने जिंदगी के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के कई बार आप भटक गए थे, यीशु से दूर हो गए थे, यीशु के प्रेम ने आपको खींचा। ये मेरे और आपके गुण के कारण नहीं है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं समझदार था, बुद्धिमान था, इसलिए मैं वापस आया, नहीं, यीशु के प्रेम ने खींचा। His love pulled you back to him। कितने अवसर परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं, उसका प्रेम के कारण है वो अवसर हमें मिलता है, वापस आए, मुड़ के यीशु मसीह के पास वापस आए। We deny him all the time। जैसे मैंने कहा, रोज बरोज हम इनकार करते हैं, फिर भी उसके प्रेम खींचता है, वापस उसके पास ले आते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है। क्रूस के उस समय में मैंने देखा पतरस वहां पे नहीं है, पतरस भाग गया, इनकार किया, अपने ऊपर श्राप को मांगा और वहां से भाग गया, निकल गया वहां से। He fled। मैं फिर पतरस को देखता नहीं हूं वहां पर, कहीं पे पतरस नहीं है। क्रूस पे कौन है? पतरस भी नहीं है। कौन है? सिर्फ कुछ स्त्री लोग, some women are there। पतरस कहाँ गए? पतरस चले गया, छोड़ दिया, भटक गया, went away, went back। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, यीशु मसीह, वो एंजल आकर उस स्त्रियों से कहते हैं जाके चेलों को बताओ, और एक चेले के नाम भी मिल देते हैं। कौन सा चेला था? और पतरस को भी बताओ, पतरस को भी। सब चेलों के बीच में एक पतरस का नाम भी लेते हैं।
मरकुस में मुझे लगता है मरकुस 16 अध्याय है। मरकुस 16 अध्याय अगर किसी ने देखा है तो प्लीज जल्दी मेरे लिए पढ़ लीजिए। कौन सा वो है? नहीं, पहले आयत नहीं, 7वीं आयत। हाँ, उसके चेलों और पतरस से कहो। पतरस को जरूरत है ये बात सुनने का। Peter needs to hear these words, this message of hope and restoration. यूहन्ना 21 अध्याय में हम देखते हैं जब यीशु मसीह पतरस को बुलाते हैं और सवाल पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस हाँ प्रभु, मैं प्रेम रखता हूँ। वो पतरस के स्वभाव हटा नहीं है, हाँ मैं प्रेम रखता हूँ। दोबारा से पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह वो बेशर्त प्रेम पूछते थे। तीसरी बार पूछते, पतरस क्या तुम मुझसे वो बेशर्त प्रेम रखते हैं? अनकंडीशनल लव, डू यू लव मी? पतरस टूट गया, वहां पर रो पड़ा। किस प्रकार परमेश्वर वो जो घमंडी व्यक्ति है उसको तोड़कर उसको रिस्टोर करते हैं। यही पतरस जो एक छोटी सी लड़की के शब्द के सामने डरकर भागा हुआ, ये पतरस प्रेरितों के काम में जब आप देखते हैं 3000 लोगों के सामने ढाढ़स होकर प्रचार करता है, यही पतरस। और यही पतरस जो क्रूस से डर रहा था, वही पतरस और यहूदियों को देख के कहते हैं, तुम लोगों ने उस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। कहां से हिम्मत मिली? क्योंकि पतरस जान गया कि अनुग्रह क्या होता है। पतरस जान गया कि परमेश्वर का जो सेकंड चांस है कि ये क्या होता है। व्हाट इज द सेकंड चांस दैट गॉड गिव्स मी? पतरस उस बात को छोटा नहीं समझा। वही पतरस उसके जीवन के आखिर के बारे में आप जानते हैं। जब पतरस के ऊपर सताव हुआ, पतरस ने कहा, मुझे उल्टा क्रूस पे लटका दीजिए। अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए उसने शहीद, he laid down his life for Jesus। वही पतरस जिसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। He knew what is the cost of discipleship। एक चेला बनना क्या है। हमें से कई सारे लोग जुबान से हम कहते हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम कलीसिया में आते हैं, चर्च अटेंडेंस हम लगाते हैं। क्या वास्तविकता में हम यीशु मसीह के चेले हैं? वास्तविकता में आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं? हमारे जीवन शैली के द्वारा साहसी होकर हम क्या कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, यीशु मसीह का संतान हूं, यीशु मसीह का बेटा बेटी हूं। साहस के साथ कह सकते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप पतरस के जैसे आप इनकार करते हैं, इनकार करते आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप इनकार करते आ रहे हैं, परमेश्वर आपको एक और अवसर दे रहा है। God is giving you one more chance। मुड़े, पश्चाताप करें, वापस आए, come back to him, turn back to him। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, वो आपको अनुग्रह देता है। हमें पता नहीं कितने चांसेस हमें मिलेंगे, we do not know, क्योंकि हमारे जिंदगी का मालिक परमेश्वर है। वो समझते हैं, he determines कितना हमें इस संसार पे रहना है। जो समय हमें मिला है उसको हम बहुमूल्य समझे। हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर हम अपने जिंदगियों के बारे में जरा सोचें। क्या आप वास्तविकता में आप यीशु मसीह के चेले हैं? आर यू ट्रूली अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस? क्या हम पतरस की तरह हम अपने जुबान से कुछ कहते हैं परंतु हमारे कार्य से कुछ और हम करते हैं? जुबान से हमने बहुत सारी बातें की, जुबान से हमने बहुत सारे समर्पण के वाक्य कहे, जुबान से हमने बहुत प्रार्थनाएं की, पर वास्तविकता में हमने यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं किया। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने, गलतियों को माने, पतरस की तरह पश्चाताप करें, वीप, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खुला खुला रख छोड़े, क्योंकि वो आपके हृदय को देखता है। हम इंसान से छुपा सकते हैं,
अपने सहकर्मी से, परिवारों से हम छुपा सकते हैं, परंतु उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हमारे हृदयों को देखता है, समझता है कि परमेश्वर समझते हैं कि मैं और आप कमजोर हैं। He knows that we are weak. वो समझते हैं हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरियों को उनके सामने ले आए। कई बार हम डरते हैं परमेश्वर के पास जाने से, परमेश्वर क्या समझेंगे। परमेश्वर जानते हैं, समझते हैं हम कमजोर हैं। You are weak, we are weak. अपने हृदय को खुला खुला परमेश्वर के सामने रख छोड़ें। Lay bare your heart before him. He knows you. Repent, repent, turn back, repent. पश्चाताप करें, वापस आएं। यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम रखते हैं। पुनः अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। जो बातें आपकी जुबान से आती है उस बात को समझें और उसके प्रति जीवन जीने की समर्पण आप करें। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस प्रकार पतरस को इस्तेमाल की। आप सबके जीवन यीशु मसीह के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना यीशु मसीह चाहते हैं। He wants to use your life. आपको एक गवाही बनाना चाहते हैं, गवाह बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपके जीवन को देखकर यीशु मसीह के प्रेम को पहचानेंगे, आपके जीवन को देखकर यीशु मसीह के महान कार्यों को देखेंगे। अपने जीवनों को समर्पण करें। पिता परमेश्वर, हम ये मानते हैं कि हम कमजोर हैं प्रभु। हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है प्रभु। यदि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है। हम ये मानते हैं प्रभु कि कई बार हमने अपनी जिंदगी के द्वारा आपको इनकार किया है, हमारे जीवन शैली के द्वारा हमने आपको इनकार किया है प्रभु। हमने आपके हृदय को दुख पहुंचाया है। पतरस की तरह कई बार प्रभु जी हमने बड़े बड़े शब्द बोले हैं, परंतु कई बार हम नहीं समझ पाए हैं कि एक चेला बनना, एक चेले के मूल्य को हम समझ नहीं पाए हैं। हम आभारी हैं कि आपके अनुग्रह हमारे से दूर नहीं हुआ है प्रभु, और आपके अनुग्रह के कारण आज हम यहाँ पर हैं प्रभु। आपको हमारे अब्बा पिता कर पुकार सकते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के सामने हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। हम समर्पण करते हैं अपने जीवनों को। आप हमें बनाएं प्रभु, पुनः स्थापित करें प्रभु। जिस प्रकार आपने पतरस को शैतान के हवाले नहीं किया, शैतान ने कई बार मांगा उसके जीवन, उसी प्रकार हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम जानते हैं कि जिसको आपने अपने लहू से खरीदा है वो आपके लिए बहुमूल्य है प्रभु। आप उनको कभी शैतान के हवाले नहीं करेंगे। आप हमें बना रहे हैं, आप हमें शुद्ध कर रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जिंदगियों को प्रभु आप इस्तेमाल करें आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। यहां बैठे प्रत्येक जनों के जिंदगी को आप इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि उनका जीवन आपकी महिमा के लिए वो कार्यरत कर पाए। इस आशा के साथ हम यहां से जाएं कि हम यीशु के संतान हैं और हम यीशु के साथ वास करने वाले हैं। ये अनंत आशा प्रभु जी हमें चुनौती दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि वो सब चुनौतियों का सामना हम कर पाए। आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं।